अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ PSX रोजनामा। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं मुफीज अजीज और मोइश शहजाद। वेलकम टू द शो। जानते हैं आज अपनी ऑडियंस के लिए कि मार्केट कैसी थी, कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, किस तरह का सेशन रहा आज मार्केट का। जी मोइश, मैं पहले आपकी तरफ जानना चाहूंगा, आज का कैसा ट्रेडिंग सेशन था मार्केट में? आज लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ी खराब परफॉर्म करेगी, नीचे जाएगी, लेकिन खैर मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अपने आप को संभाला। और अगर आपने मेरा मिड डे मूव देखा होगा तो मैंने उसके अंदर प्रॉपर्ली गाइड किया था। और सुबह सुबह मेरा जो पहला वॉइस नोट था ग्रुप के अंदर, जब मार्केट माइनस हो गई थी तकरीबन 3800 पॉइंट, तो मैंने कहा था कि बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे। इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले जो मार्केट गिरी थी और सब रात में यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अच्छी खासी माइनस जाएगी, उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न यही था कि जो लेबनान के ऊपर हमला कर दिया था इसराइल ने, तो उस वजह से सबको लग रहा था कि सीज फायर वायलेट हो गया है और मार्केट खराब हो जाएगी, ये सब होगा। और क्रूड ऑयल भी रात में बढ़ना शुरू हो गया था, वापस जो गिरा था वो वापस बढ़ना शुरू हो गया था, रिकवर करना शुरू हो गया था क्रूड ऑयल। तो यही लग रहा था नेगेटिव होगी, और सुबह भी हमने ये देखा। लेकिन सुबह एक और अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई थी कि चाइना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी सीज फायर करा दिया। और पाकिस्तान का जो मेन रिलेशन है अफगानिस्तान से, वो एक्सपोर्ट्स के मामले में अच्छा है, सीमेंट और फार्मा एक्सपोर्ट होता है, तो उससे पॉजिटिव इंपैक्ट आना था सीमेंट और फार्मा सेक्टर के अंदर। पहली बात ये हो गई थी। अब मार्केट जो ओपन हुई थी वो 500 पॉइंट प्लस हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि 3800 पॉइंट विद इन 2 मिनट्स आई थिंक जो है वो मार्केट गिरना शुरू हो गई थी। पहले 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, और फिर डायरेक्टली 3800 पॉइंट माइनस, और वहां से फिर स्पीडी रिकवरी भी हमने देखी। तो वहीं पे हमने बाइंग भी कराई आज लोगों को। अब मेन रीजन ये था कि अफगानिस्तान, अब सीज फायर तो हो गया, हमने लास्ट पास में भी देखा है पिछले, कि जब भी सीज फायर होता है तो सीज फायर के बाद हर तरफ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन तक यही चल रहा होता है कि सीज फायर वायलेट हो गया है, कि भाई हमले वापस स्टिल चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही होती है, नॉर्मल है। तो ऐसा कोई पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी। सीज फायर हो गया 2 हफ्ते के लिए, सारी चीजें कंफर्म है और इंटैक्ट है। अब अगर अल्लाह ना करे कुछ नेगेटिव और हो जाता है इस जंग के हवाले से, तो फिर हम मार्केट के ऊपर और नेगेटिव इम्पैक्ट, या फिर अगर कंफर्म हो जाता है सीज फायर लॉन्गर पीरियड के लिए, 2 हफ्ते का नहीं, सीज फायर ही हो जाता है, तो फिर हम मार्केट को पॉजिटिव वे में जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम देखते हैं मार्केट, तो मार्केट आज बहुत अच्छी, बहुत अपने आप को सपोर्ट ली मार्केट ने, क्योंकि 15,000 पॉइंट ऊपर आने के बाद अपने आप को होल्ड करना मार्केट को बहुत अच्छी बात है। अगर आप पिछले दिनों देखें, जब मार्केट जंग की वजह से गिरी थी नीचे, तो एक दिन गिरी, अगले दिन मार्केट पॉजिटिव हो गई थी, भले ही जंग थी, लेकिन मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ना या कंटिन्यूसली गिरना इस तरह से होता नहीं है। और आज हमने यही देखा, कल भी मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, रुकी हुई थी, अपने आप को होल्ड कर रही थी ऊपर, और आज भी मार्केट ने अपने पॉइंट्स बरकरार रखे। 1,65,500 के अराउंड पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी। सिर्फ और सिर्फ 300 पॉइंट निकले, अच्छा वॉल्यूम्स आया, सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव था, फार्मा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो मार्केट तो मेरे हिसाब से अच्छी है, और कोई भी घबराने वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। और आज की एक और अच्छी बात वो ये है कि फिपीडीपी का डेटा अगर आप देखें और कल का भी देखें, तो कल भी पब्लिक सेलर थी, आज भी पब्लिक ने ही माल बेचा है। और नेट बायर म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड्स की बाइंग, तगड़ी बाइंग शुरू हो गई। आपने देखा होगा जंग की वजह से म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी अच्छा खासा किया था, तो अब वो सारा कैश इन कर रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आज फिपीडीपी में हमने देखी वो ये था कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी बाइंग आई, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि सीज फायर कराने में जो है वो आगे आगे था, पेश पेश था, तो पाकिस्तान का नाम भी जो है पूरे ग्लोबली बढ़ गया है। तो उस वजह से फॉरेन कॉर्पोरेट्स का भी थोड़ा सा बिलीफ आया पाकिस्तानी मार्केट के ऊपर, और उनकी भी इन्वेस्टमेंट्स आज से स्टार्ट हो गए। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो थोड़ा अलग अलग डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और आज भी अच्छा बैंकिंग सेक्टर, 1.7 मिलियन के अराउंड बैंकिंग सेक्टर बाई किया फॉरेन कॉर्पोरेट ने। तो आई थिंक मार्केट अब स्ट्रांग हो गई है। अब मार्केट का जो नेक्स्ट मूव ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो अपने आप को कंसोलिडेट करनी चाहिए इसी के अराउंड 175, 165, 170 के अराउंड कंसोलिडेट करेगी, तो फिर हम नई रैली देख सकेंगे मार्केट के अंदर। बिल्कुल ठीक है मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। सेंटिमेंट मार्केट का किस तरह देखते हैं, और मैं चाहूंगा कि ऑडियंस के लिए कि इस सीज फायर को, इसके मैकेनिज्म को एक बार एक्सप्लेन कीजिए। पाकिस्तान स्टॉक्स को हेल्ड कर रहा है यूएस और ईरान की, लेबनान के अटैक्स को किस तरीके से देखते हैं, और फॉरेन कॉर्पोरेट से इतनी बाइंग की है, तो ये सेंटिमेंट इसके अंदर आप कैसा देखते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और इस चीज को जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ऑडियंस के जी साहब, आई स्टार्ट फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ऑफ यस्टरडे। मैंने यही बात की थी कि जो सीज फायर था, आप तो लोग मुस्कुरा रहे हैं, आई थिंक आप लोग रिलेट कर रहे हैं जो मैंने बोला है। एनीवेज, मैंने कहा थोड़ा लोगों को थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, समझ आ जाएगा। जब कल आपने मुझसे सवाल पूछा था सीज फायर का, तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान इंडिया का भी देख लें, चाहे आप रशिया यूक्रेन का देख लें, सीज फायर की वायलेशंस होती हैं। एक इम्पैक्ट मतलब फॉरेन से चीज़ें नहीं एक्सेप्ट हो जाती कि आपने एक अनाउंसमेंट की और सीज फायर हो गया, तो थोड़ी बहुत वायलेशन तो आती है। लेकिन हमने फिर ये चीज़ देखनी है कि वायलेशन के साथ साथ जो डिप्लोमेसी फ्रंट है, जो डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स हैं, वो ज़्यादा भारी आ रही हैं, या आपकी जो वायलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आ रही है। तो हमें नज़र आ गया कि जो यूएस डेलीगेशन है, इवन ईरान की डेलीगेशन, वो सैटरडे को इस्लामाबाद में डिस्कशन करेंगे ओवर द सीज फायर एंड ओवर, ये टॉक्स कंटिन्यू होंगी
2 वीक का सीज फायर है, तो हमें नजर आ गया कि डिप्लोमेसी अपना रास्ता इख्तियार करिए। तो सेंटिमेंट ऑलरेडी हमने मार्केट की मजबूती कल के दिन में देख ली थी। तो ये तो बात होगी जो आपने सीज फायर का सवाल किया, तो मैंने कल से इसलिए रिलेट करी ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने ये बात बोली थी कि मार्केट एक ही दिन सेलिब्रेट करती है, वो जो एक सेलिब्रेशन होती है ना, सेलिब्रेशन आप कोई चीज जब जीतते हैं ना, तो आप 4-4 दिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। एंड दीज आर फाइनेंशियल मार्केट्स। जब आप कहते हैं ना रैपिडली हर मिनट एक नई खबर आती है, तो आप 2 दिन एक खबर को सेलिब्रेट नहीं करते। दिस इज नॉट हाउ फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क। अरबों रुपए का पैसा लगा है, हर मिनट खबर आ रही है, तो सेलिब्रेशन हो गई, वॉल्यूम्स आ गए, लोगों ने मार्केट के एडिशन देख लिया। अब मार्केट अपना अपना रास्ता बनाएगी बाकी डेवलपमेंट्स पे। अब मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। अगर हम देखें ऑयल अभी भी 100 पे ट्रेड करे, तो क्या अगर हम कमोडिटी मार्केट देखते हैं, आर दे आइंग द डिस्कशन हैविंग बीइंग हेल्ड इन इस्लामाबाद, वहां पे क्या डिस्कशन होगा? क्या सीज फायर के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम इन चीज को खत्म कर रहे हैं, तो क्या तमाम जो दरवाजे हैं वो उसी तरह कैरी फॉरवर्ड होंगे कि ईरान की भी बात मानी जाए, यूएस की भी बात मानी जाए? तो अब डिप्लोमेसी की तरफ हर कोई देख रहा है, तो सेंटिमेंट मजबूत हो गया अनटिल बाकी सेंटिमेंट में जो मजबूती आएगी, जो कॉन्फिडेंस में मजीद मजबूती आएगी, ये 2 हफ्ते का सीज फायर है। बट एकदम सब चीजें खत्म हो जाएं, वो इन टॉक्स के बाद आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर नजर आएगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आपने बात की कि अभी चीजें हमें मजीद क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इस हवाले से अगर मैं देखूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आप पे किस तरह का इम्पैक्ट देते हैं। देखिए, हमने देखा कि फ्यूल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी, लेकिन अभी जैसे ग्लोबली मार्केट के अंदर फ्यूल की प्राइसेस, ऑयल की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, तो पाकिस्तान का इस पे क्या स्टैंस होगा? और हमारी जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो कोई नीचे आना एक्सपेक्टेड है आगे कुछ आने वाले टाइम्स के अंदर? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम फ्यूल की प्राइसेस नीचे आना देखते हैं $116 से, $117 से। हम ये नहीं देखते कि फ्यूल की प्राइसेस चढ़ी थी $67 से। तो अगर आप रेशो करेंगे तो अभी भी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हुई है, कम नहीं है। तो ये तो पहले क्लियर कर लेते हैं कि फ्यूल की प्राइसेस डिक्लाइन साइड पर नहीं, आज भी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। एंड आई एम नॉट, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैक्ट्स और डेटा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो फ्यूल अभी ऊपर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा फ्यूल एटलीस्ट, ऑल्दो कि हम इंपोर्ट कर लेंगे, बट क्योंकि हमने लेवीज को भी पास ऑन करना है, हमने प्राइसेस को भी इस तरह देखने कि हमारी इन्फ्लेशन भी अंडर रडार रहे, बहुत बढ़ ना जाए, फिर हमारी पॉलिसी रेट मेंटेन रहे। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि अगर तो क्रूड ऑयल 80 से नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी वो अराउंड 100 के करीब ट्रेड हो रहा है। क्रूड ऑयल डेफिनेटली अगर नीचे आता है तो उसकी फिर इम्पैक्ट, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी शो में, कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया है कि वहां से ओकरा की समरी आती है। दिन हमारे यहाँ एक 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 प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए भी फ्यूल को यूज कर लिया जाता है। तो कभी जरूरी होता है पास ऑन करना तो नहीं करते, और कभी पास ऑन करना जरूरी नहीं होता तो कर देते हैं। तो उनकी तरफ से आया था कि हम प्राइसेस, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आया था कि हम प्राइसेस को नीचे कर देंगे अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होती है। तो अगर होती है तो शायद हमें वो इम्पैक्ट नजर आए। डेफिनेटली हमें लेवीज का शॉर्टफॉल, खबर आई थी कि लेवीज का भी शॉर्टफॉल होगा, क्योंकि हम जो एक बड़े मार्जिन पे गेन कर रहे थे वो तो कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होगी कि हम अगर पास ऑन करते भी हैं प्राइसेस का इम्पैक्ट डिक्लाइन साइड पे, तब भी हमारी लेवीज जो है इकट्ठी होगी। बिल्कुल सही है। मुझे, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। वेव्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिजल्ट आया है, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे कैसा रिजल्ट है और कैसा देखते हैं वेव्स कॉर्पोरेशन को? देखिए, लास्ट अगर मैं देखता हूँ तो पहले तो इसकी 3 रुपये 86 पैसे की अर्निंग थी। इसकी अर्निंग जो है वो 50% डिक्लाइन कर गई है इस पूरे साल के अंदर, जो कि आई थिंक नेगेटिव है। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि इसकी जो अर्निंग थी 3 क्वार्टर तक की, वो सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे के अराउंड थी, और इस बार 1 रुपये 85 पैसे की अर्निंग, यानी कि 1 रुपये 15 पैसे इसने एक क्वार्टर में कमाया। तो लास्ट क्वार्टर इसका बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गया है। तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वेव्स कॉर्पोरेशन के, वो थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। और अगर रेट देखते हैं तो 10 रुपये के पास मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है। मार्केट प्रेशर लेने से पहले ये 16 रुपये के पास था, 16 रुपये, 17 रुपये, 15 रुपये के पास ट्रेड करता था। और मैंने जो हमारा हफ्ता नामा उसके पहले या दूसरे एपिसोड में मैंने वेव की कॉल भी दी थी, और वो हमारा टारगेट भी अचीव कराया था वेव ने। लेकिन अब इतना नीचे मिल रहा, तो यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन जो लोग बाय करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि आपने अपने कैपिटल का सिर्फ 2-3% ही इसमें बाय करना है, क्योंकि अभी जो मार्केट नीचे आई हुई है, तो सारे शेयर्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो इंस्टीट्यूशनल आइटम है, वो सब आपको नीचे मिल रहे हैं। तो वो सब छोड़ के आप छोटे या पेनी स्टॉक की तरफ जाएं, वो मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अगर फिर भी जाना है तो 2-3%, 5% तक आप अपने कैपिटल का बाय कर सकते हैं वेव्स कॉर्पोरेशन। सही है, बिल्कुल ठीक है। मूवीज में आपकी तरफ आना चाहूंगा। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग आई है फौजी फूड्स लिमिटेड की, फूड सेक्टर के अंदर ये फॉल करता है। थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बताएं। इसके प्रॉफिट्स हमें काफी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, 75.8% ईयर ऑन ईयर। तो कैसा है ये इन्वेस्टिंग के लिए, और थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल भी थोड़ा सा अगर ऑडियंस के लिए आप एक्सप्लेन करें। जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं सारे ये मक्खन और जो इनके फ्रोज़न फूड्स हैं, उसके बाद जो इनका दूध है, तो यही सारा
प्रोवाइड करती है फौजी फूड्स, बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब तो एक्सपोर्ट भी करना शुरू हो रही है, चाइना में भी एक्सपोर्ट करी है, आई थिंक कैमल और बफेलो मिल्क पाउडर भी एक्सपोर्ट करी है। प्रॉफिट जो आपने बोले 76-75% इंक्रीज हुई है, आई थिंक 1 अरब से ऊपर इनके प्रॉफिट सपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू बड़ा अच्छा 29 अरब के करीब क्लोज हुआ है, और अगर इनके 5 साल का कैगर देखते हैं आप तो वो भी कोई 32% के करीब है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी ग्रोथ की तरफ है, मार्जिन 17% के करीब है ग्रॉस मार्जिन, बट कंपनी सॉलिड है। यस, अर्निंग्स की बिल्कुल तरफ आ सही रही है, ग्रोथ की तरफ आ रही है, तो रिजल्ट भी कुछ बेहतर आया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, कल के लिए आपको मार्केट कैसी लगती है, किस तरह का मोमेंटम मार्केट के अंदर देखते हैं, थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। देखिए, मार्केट जो डिपेंड कर रही है ना अभी, वो सिर्फ और सिर्फ ट्वीट के ऊपर कर रही है, न्यूज़ के ऊपर कर रही है, जंग की सूरत-हाल के ऊपर कर रही है। और कल लास्ट वर्किंग डे होगा इस वीक का, और उसके बाद फिर हमने वीकेंड में देखा है कि मीटिंग भी है इस्लामाबाद के अंदर जो चल रही हैं, यूएस, ईरान की और पाकिस्तान की, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट ले सकती है। तो कल मुझे लग रहा है मार्केट नॉर्मल बिहेव करेगी, स्लो मोमेंटम रहेगा मार्केट का, और आमतौर पर हमने जुम्मे को देखा है कि मार्केट स्लो ही रहती है, सेकंड हाफ तो बहुत ज़्यादा स्लो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कल कोई ज़्यादा प्रेशर आएगा या ज़्यादा अपवर्ड मोमेंटम आएगा। अपवर्ड ऊपर भी जा सकती है मार्केट, क्योंकि आज जिस तरह की फंड की बाइंग आई है, तो कल भी हो सकता है कि फंड्स बाय करें या स्लो डाउन रहेगी। नीचे जाना मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव की तरफ चेंज होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स बेहतर आना शुरू हो गए हैं, मार्केट पॉजिटिव होती है तो वॉल्यूम भी बेहतर आना शुरू हो गए हैं, और एक अच्छा मोमेंटम है। तो आई डोंट थिंक कि मार्केट ज़्यादा नीचे गिर सकती है यहाँ से कल के दिन, और कल का मुझे लगता है स्लो जो है वो मार्केट की वर्किंग रहेगी। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि मार्केट स्लो रहती है, मार्केट कल किस तरह की होती है, उस हवाले से जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, खसूसन कल जब मार्केट ओपन होती है उसको फ्री कैश होना चाहिए, कुछ सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो इस तरह का सेंटिमेंट देख के, एक दिन मार्केट को इतना बुलिश देख के अगले दिन फिर मार्केट अगर -300 पॉइंट्स की क्लोजिंग दे दे तो एक कॉशियस हो जाता है इन्वेस्टर थोड़ा सा। तो उस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एक इन्वेस्टर की। अच्छा, अगर हम फिलिपी का डेटा देखते हैं ना, तो हमने देखा है कि इंडिविजुअल्स सेलिंग साइड पे रहे हैं और इंस्टीट्यूशन बाइंग साइड पे रहे हैं। तो एक तो हमें ये क्लैरिटी मिल गई कि 2 दिन जो मार्केट आपकी एक दिन तो ज़्यादा तेज नजर आई ना, जिसमें आपने 14,000 पॉइंट का गेन देखा, तो उससे इंडिविजुअल्स अपनी प्रॉफिट टेकिंग की, अपने पोजीशन थोड़ा स्क्वायर ऑफ किया। अब हो सकता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स कैश में हो, तो थोड़ी थोड़ी आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तो डेवलपमेंट हो रही है सीज फायर की, और 2 डिफरेंट मुल्क के डेलीगेशंस ट्रैवल कर रहे हैं इन अ थर्ड कंट्री, तीसरे मुल्क में आके वो बैठ के बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे वांट टू सेटल थिंग्स अप। वरना तो ट्वीट्स के थ्रू एक्सचेंज हो ही रही थी चीजें, और ट्वीट्स के थ्रू काफी सारी चीजें हो जाती है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू होती है। बैठ के मकसद ये है कि काफी सारी बेहतर डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है और इंशाल्लाह होंगी, तो थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। और क्योंकि आप पोजीशन में आपके पास कैश होगा, तो आप थोड़ा थोड़ा बाय करके लेके जाएं। वी आर होपिंग, और वैसे भी 2 डेज का सीज फायर है, तो सॉरी 2 वीक्स का सीज फायर है, तो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ होंगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। सेक्टर कौन सा ज्यादा आपको अट्रैक्टिव नजर आता है, इस बारे में भी थोड़ा सा बता दें। मार्केट फिलहाल सारे ही सेक्टर अट्रैक्टिव है, एज लॉन्ग एज आप किसी पेनी स्टॉक में काम ना करें, किसी नॉन कंप्लाइंट कंपनी में काम ना करें, जिस कंपनी की अर्निंग अच्छी आ रही है, रिजल्ट्स अच्छा आ रहे हैं, सिस्टम का रिजल्ट अच्छा है, टेक्नोलॉजी में आप सिस्टम एयरलिंक को देख सकते हैं, आप एफएफसी को देख सकते हैं, आप फैसल बैंक को देख सकते हैं, आप गैलेक्सो को, सिटी फार्मा को देख सकते हैं, एफएफएल को देख सकते हैं, नेशनल फूड्स को देख सकते हैं। सारी ही कंपनीज आपको बेहतर मिल रही हैं। हाइनून का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, तो ये आपको फार्मा सेक्टर में मिल जाएंगी, फर्टिलाइजर में मिल जाएंगी, बैंकिंग सेक्टर है, उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं, इवन रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का सेक्टर है, जावेदान कॉर्पोरेशन है। मल्टीपल कंपनीज आपको इस वक्त अट्रैक्टिव रेट्स पे मिल रही हैं, सॉलिड कंपनीज हैं, अर्निंग्स हैं, फंडामेंटल्स उनके इंटैक्ट है, तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। ऑयल सेक्टर, सॉरी मैं भूल गया था, ऑयल सेक्टर भी आप अपनी नजर में रख सकते हैं, ओजीडीसी को आप रख सकते हैं सामने, ओजीडीसी में आप थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन में, मार्केटिंग में आप कंपनीज को देख सकते हो। तो आपके पास सेक्टर तमाम अक्रॉस द बोर्ड आपके सेक्टर मौजूद है। इट्स जस्ट दैट कि आप बाय करेंगे या नहीं करेंगे। सवाल ये आता है कि हम तो बता भी देंगे ना, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जी हाइनून का रिजल्ट अच्छा है, हाइनून का डिविडेंड इंटैक्ट हुआ है, उसके बाद गैलेक्सो अच्छा है, उसके बाद ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है, डीसीआर अच्छा होगा, जेबीडीसी अच्छा होगा, बट देन फैसला आपने करना है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा कैश आ गया तो थोड़ा सा ट्राई करें, थोड़ा सा और लें। अगेन जब हमने देखा जंग चली, जो पहला इम्पैक्ट था जंग का वो नेगेटिव था, तो उसमें काफी सारे पॉइंट शेड हुए, इवन निकलने का मौका भी नहीं मिला लोगों को, फिर हमने रिकवरी देखी। इसी तरह काफी सारी चीजें डाइल्यूट हो गई हैं, तो थोड़ा थोड़ा बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू कर सकते हैं। मार्केट कल नॉर्मली रिएक्ट करेगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई तेजी होगी, मुझे भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव चीजें प्रिवेल कर रही है। अल्लाह का शुक्र है, थिंग्स आर ऑन द ट्रैक, थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं, मार्केट नॉर्मल ही रहेगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। ये था आज का PSX रोजनामा। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको शो कैसा लगा, और कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश जरूर करेंगे कि जितने भी आप लोगों के सवाल हों शोज के अंदर हम अपने गेस्ट से जरूर पूछें।
मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी उस उम्मीद के साथ कि मार्केट पॉजिटिव होगी। अल्लाह हाफ़िज़।